हेलो दोस्तों, आपका मेरा चैनल पर स्वागत है। मैं आज आपको अवतार द वे ऑफ वाटर फुल मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूं, तो वीडियो एंड तक देखें और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। चलिए शुरू करते हैं। पहली फिल्म की घटनाओं के एक दशक बाद फिल्म की शुरुआत जेक सुली के साथ होती है, जो ओमेटिक्या कबीले के प्रमुख के रूप में अपने विनम्र और शांतिपूर्ण जीवन का वर्णन करते हैं और अपनी पत्नी नेतिरी के साथ एक परिवार का पालन पोषण करते हैं, जिसमें उनके बेटे नेतायम और लोक और उनकी बेटी शामिल हैं। टुक उनकी गोद ली हुई बेटी किरी ग्रेस ऑगस्टाइन के कोमाटोज नावी अवतार से पैदा हुई, और स्पाइडर नाम का एक मानव लड़का जो माइल्स क्वारिच का बेटा है, जो पेंडोरा में पैदा हुआ था, लेकिन एक शिशु के रूप में क्रायोस्टेसिस में पृथ्वी पर नहीं पहुंचाया जा सका। जबकि जेक स्पाइडर को एक दत्तक पुत्र के रूप में स्वीकार करने में सक्षम है, नेतिरी उसके मानवीय मूल को देखते हुए उसके प्रति अविश्वास रखता है। हालांकि सभी बच्चे स्पाइडर सहित एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से घुल मिल जाते हैं और सामूहिकरण करते हैं, जिसे किरी एक इंसान होते हुए भी प्यार करता है। स्पाइडर अपनी मानवीय विरासत को स्वीकार नहीं करता है और नावी संस्कृति और परंपराओं के प्रति अधिक झुकाव महसूस करता है। वे एक सामान्य जीवन जीते हैं जब तक कि एक दिन वे रात के आकाश में एक अजीब तारे को नहीं देखते। उनके बहुत निराशा की बात है, वे महसूस करते हैं कि यह एक आरडीए अंतरिक्ष जहाज है जिसमें इंसान पंडोरा लौट रहे हैं ताकि वे इसे उपनिवेश बना सकें, फिर से एक नया मुख्य परिचालन आधार बना रहे हैं, जिससे पंडोरा को महत्वपूर्ण विनाश हो रहा है। जहाज में आने वाले नए लोगों में कर्नल क्वार्च हैं, जिन्हें एक नावी बॉडी में क्लोन किया गया है और उनकी यादों को उनकी मृत्यु से पहले अपलोड किया गया है। नतीजतन क्वार्च जेक के हाथों अपने निधन को याद करने में असमर्थ है, लेकिन केवल अतीत की घटनाओं और जेक को खत्म करने के अपने तामसिक मिशन को याद करने में सक्षम है। आरडीए को फिर से पेंडोरा का शोषण करने से रोकने के लिए जेक आरडीए आपूर्ति लाइनों को कमजोर करने के खिलाफ रणनीतिक गुरिल्ला ऑपरेशन का नेतृत्व करता है। एक ऑपरेशन में लोआक, जो नेतायम की अवज्ञा करता है और खुद को एक नावी योद्धा के रूप में साबित करने के लिए उत्सुक है, युद्ध में जेक की सहायता करने की कोशिश करता है, लेकिन घायल हो जाता है। जेक उसे बचाता है और अनुशासित करता है कि वह लापरवाह होकर अपनी सुरक्षा को खतरे में न डाले। उस रात अपने घावों की देखभाल करते हुए नेत्री शांति से जेक को याद दिलाती है कि वह लोआक पर ज्यादा कठोर न हो, जिस पर जेक अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए एक पिता के रूप में अपनी चिंता व्यक्त करता है। इस बीच आरडीए आपूर्ति लाइनों पर जवाबी हमला क्वार्च के साथ अच्छा नहीं बैठता है, जो जेक को मारने के लिए एक खोज मिशन शुरू करता है। एक चंचल उद्यम के दौरान स्पाइडर के साथ जेक के बच्चे वर्षावन में गहराई तक खोजबीन करते हैं। उनके बारे में जाने अनजाने क्वार्च और उनकी टीम आसपास के क्षेत्र में उस जगह की खोज कर रहे हैं जहां क्वार्च ने अपने मानव अवशेषों की खोज की। एक चौकस लोक उनकी उपस्थिति को नोटिस करता है और जल्दी से जेक को सूचित करता है। एक झड़प होती है और क्वार्च का दस्ता जेक के बच्चों को पकड़ लेता है। जेक और नेतिरी समय पर पहुंचते हैं और उनमें से अधिकांश को मुक्त कर देते हैं, लेकिन क्वार्च द्वारा स्पाइडर को ले लिया जाता है, जो उसे अपने बेटे के रूप में पहचानता है। जहाज पर सवार आरडीए स्पाइडर से जेक के बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश करता है, जिसे मना कर दिया जाता है। बदलती रणनीति क्वारिच स्पाइडर को अपने बेटे के रूप में संबोधित करता है और अपनी तरफ से स्वतंत्रता के बदले नावी के बारे में और अधिक समझाने के लिए भी, हालांकि असहयोगी और क्वार्च के वास्तविक मिशन से अनभिज्ञ, स्पाइडर क्वार्च को नावी संस्कृति के बारे में सिखाता है। क्वारिच एक इकरान उड़ने वाले प्राणी को अपने वाहन के रूप में सफलतापूर्वक वश में करने में सक्षम है। अपने ठिकाने के बारे में स्पाइडर के ज्ञान के खतरे को जानते हुए उनकी सुरक्षा के लिए और एक अन्य तबाही से बचने के लिए जेक अनिच्छुक नेत्री और उसके परिवार को खुद को ओमेटिक्या कबीले से निर्वासित करने और मेटकायना के पूर्वी समुद्र तट पर पीछे हटने के लिए मना लेता है, जो एक कोरल रीफ द्वीप है जिसका कबीला और जीवन शैली पेंडोरा के जलीय आवास के अनुकूल है। जेक अपने उत्तराधिकारी को अपना मुख्य पद सौंपता है,
और अपने परिवार के साथ मेटकायना चला जाता है। एक बार पहुंचने के बाद उन्हें कबीले प्रमुख टोनोवारी और उनकी पत्नी रोनाल द्वारा बधाई दी जाती है, जो शुरू में उन पर संदेह करते हैं। हालांकि जेक उनकी स्थिति के बारे में बताता है और वे रहने और आश्रय देने के लिए तैयार हो जाते हैं। भले ही कुछ आदिवासी जेक और उसके बच्चों को उनकी आनुवंशिक मानवीय विरासत के लिए उपहास करते हैं, लेकिन परिवार उन तरीकों को सीखता है जिनसे चट्टान के लोग उनका सम्मान अर्जित करते हैं। किरी मेटकायना के जलीय जीवन से रोमांचित है और समुद्र और उसके जीवों के साथ एक आध्यात्मिक बंधन विकसित करता है, जबकि लोआक कबीले प्रमुख टोनोवारी और उनकी पत्नी रोनाल की बेटी सिरेया से मित्रता करता है। अपने नए वातावरण के अनुकूल होने के दौरान लोआक का सायरिया के भाई ओनुम के साथ झगड़ा हो जाता है, जब वह किरी और उनके मिश्रित मानव वंश के बारे में एक भद्दा मजाक करता है। जेक अपने बेटे को उसके बर्ताव के लिए डांटता है। जेक के आग्रह पर लोआक ओनुंग और उसके दोस्तों से माफी मांगने के लिए लौटता है। हालांकि वे उसे एक खतरनाक समुद्री शिकारी अकुला के क्षेत्र में एक यात्रा के लिए लुभाते हैं और बदला लेने में उसे फंसे छोड़ देते हैं। अकुला लोक पर हमला करने की कोशिश करता है। हालांकि लोआक को बचाया जाता है और पायकन एक टुलकुन एक बुद्धिमान और शांतिवादी सिटासियन प्रजाति से दोस्ती करता है, जिसे मेटकैना अपना आध्यात्मिक परिवार मानते हैं। लोक हस्ताक्षर के माध्यम से पायकान के साथ संवाद करने में सक्षम है और जानवर के दाहिने पंख से एक पुराने भाले के सिर को हटा देता है। मेटकायना में लौटने पर मुख्य टोनोवारी, जो लोआक के साथ ओनुंग की चाल के बारे में जानते थे, ने पूर्व में लोआक से माफी मांगने के लिए कहा। हालांकि लोआक खुद दोष लेता है, ओनुंग की दोस्ती को जीतता है। उन्हें यह भी बताया गया है कि पयाकन उनकी प्रजातियों में से एक बहिष्कृत है। इस बीच ट्री ऑफ सोल्स की एक शाखा की यात्रा पर किरी अपनी मां से मिलने के लिए इसके साथ जुड़ती है, लेकिन एक हिंसक दौरे से पीड़ित होती है। वह रोनल द्वारा चंगा हो गया है, लेकिन जब जेक नॉर्म स्पेलमैन और मैक्स पटेल को मदद के लिए बुलाता है, तो क्वार्च उन्हें द्वीप समूह तक ट्रैक करने में सक्षम होता है, जहां चट्टान लोग रहते हैं। स्पाइडर को अपने साथ लाकर वह एक व्हेलिंग जहाज को कमांड करता है, जो एंटी एजिंग उपचार बनाने के लिए उनके मस्तिष्क के एंजाइमों को काटने के लिए टुलकुन का शिकार कर रहा है। जेक के स्थान के बारे में क्वार्च स्वदेशी जनजातियों से क्रूरता से सवाल करना शुरू कर देता है। असफल होने पर वह व्हेल चालक दल को आदेश देता है कि जेक को बाहर निकालने के लिए टुलकुन को मनमाने ढंग से मार डाले। लोआक मानसिक रूप से पयाकन से जुड़ता है और सीखता है कि टुलकुन को बाहर निकाल दिया गया था क्योंकि वह अपनी प्रजाति के तरीकों के खिलाफ गया था और उन भेलरों पर हमला किया था जिन्होंने अपनी मां को मार डाला था। जब मेटकायना को टुलकुन वध के बारे में पता चलता है, तो लोआक पयाकन को चेतावनी देने के लिए रवाना हो जाता है। उसके बाद उसके भाई बहन सिरेया और ओनुंग आते हैं। वे पायकन को व्हेलर्स द्वारा पीछा करते हुए पाते हैं और लोआक, किरी और टुक को क्वार्च द्वारा पकड़ लिया जाता है। अपने बच्चों को खतरे में देखकर जेक, नेतिरी और मेटकायना मनुष्यों का सामना करने के लिए निकल पड़ते हैं। क्वार्च जेक को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर करता है, लेकिन अपने आत्मा भाई को संकट में देखकर पायकन ने व्हेलर्स पर हमला किया, जिससे लड़ाई शुरू हो गई, जिससे अधिकांश चालक दल मारे गए और जहाज को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचा, जिससे वह डूब गया। नेतायम ने लोआक और स्पाइडर को बचाया, लेकिन घातक रूप से गोली मार दी गई। जेक क्वारिच का सामना करता है, जो किरी को बंधक के रूप में इस्तेमाल करता है। जब नेतिरी स्पाइडर के साथ ऐसा ही करता है, तो क्वार्च पहले तो अपने बेटे को मना कर देता है, लेकिन जब नेतिरी स्पाइडर को छाती पर काटता है, तो वह रुक जाता है। जेक, क्वारिच, नेतिरी और टुक डूबते जहाज के अंदर फंस जाते हैं। जेक बेहोशी में क्वार्च का गला घोंट देता है और लोआक और पायकन द्वारा बचाया जाता है, और किरी समुद्री जीवों को नेतिरी और टुक को बचाने में मदद करने के लिए बुलाता है। स्पाइडर क्वार्च को ढूंढता है और बचाता है,
लेकिन नावी के प्रति उसकी क्रूरता के कारण उसे छोड़ देता है और जेक के परिवार को उसके पिता होने और एक अच्छा इंसान बनने के लिए मारने का लक्ष्य रखता है, जिससे वह जेक के परिवार में वापस आ जाता है। नेतायम के अंतिम संस्कार के बाद जेक और उसका परिवार मेट कायना के साथ स्थायी रूप से रहने का फैसला करता है।